हेलो एवरीवन। तो मैं आज बात करने वाली हूँ गॉल ब्लैडर पे। तो ये जैसे कि लीवर दिख रहा है, अब ये एक पाउच टाइप का जो ब्लैक शैडो दिख रहा है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट लीवर पे मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, और आज देखते हैं कि गॉल ब्लैडर का क्या है, क्या फंक्शन है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और जो लाइंग इन फोसा अंडर द सरफेस ऑफ लीवर, ये अपर एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में लीवर के पास दिखती है। अपर एब्डोमिनल राइट साइड में आपको एक किडनी भी दिखेगी, किडनी की जस्ट ऊपर ये गॉल ब्लैडर दिखता है। अब देखते हैं कि गॉल ब्लैडर की जो थिकनिंग कितनी होती है, इसकी लेंथ क्या होता है। तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। अगर इंचेस में देखें तो 3 से 4 इंचेस की होती है। इसका जो वॉल थिकनिंग होता है वो 6 mm तक मानी जाती है नॉर्मल, एंड ये होल्ड्स अबाउट 60 mm तक ये होल्ड करती है। गॉल ब्लैडर को अगर हम डिवाइड करें, उसके बॉडी को उसको डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फंडस, बॉडी एंड नेक, एंड कंसिस्ट ऑफ द 3 कोटेड। अगर उसकी लेयर की बात करें तो 3 लेयर भी उसकी होती है, आउटर, मिडिल एंड इनर। जो आउटर होती है, तो अन आउटर इज सीरियस पेरिटोनियल कोटेड, द मिडिल इज अनस्ट्रिप्ड म्यूस्कुलर टिश्यू, एंड इनर जो होती है वो जो एपिथेलियल सेल की जो सिक्रेट करती है म्यूसिन, एंड एब्जॉर्ब क्या करती है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बट नॉट बाइल, सॉल्ट और पिगमेंट, थस द कंसंट्रेटिंग द बाइल। ये तीनों क्या है, इसकी कोटेड होती है। अब देखते हैं गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। तो गॉल ब्लैडर स्टोर एंड रिलीज द बाइल। बाइल को क्या करती है, स्टोर और रिलीज करती है। बाइल इज द फ्लूइड योर लीवर प्रोड्यूस दैट हेल्प डाइजेस्ट द फैट इन द फूड ईट्स। बाइल क्या करती है, एक फ्लूइड होती है जो लीवर प्रोड्यूस करता है, जो आप फूड में फैट्स लेते हो उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करती है। बाइल के में जो मिक्सचर होता है, जो फ्लूइड में मिक्सचर होती है, वो जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड बाइसॉल्ट पाई जाती है। तो बाइसॉल्ट्स में क्या होता है, ये सिक्रेशन जो 500 to 1000 ml सिक्रेशन करती है कंटिन्यूसली। तो द अमाउंट ऑफ सिक्रेटेड डेली द मैन 500 to 1000 ml ऑफ द सिक्रेशन इज कंटिन्यूसली, बट द रेट ऑफ प्रोडक्शन is accelerated during the digestion, especially during the digestion of fats. एंड नेक्स्ट इज बाइल जो फ्लूइड होते हैं उसमें क्या क्या रहता है। तो बाइल कंटेन अबाउट 86% वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, म्यूसिन एंड अदर सब्सटेंसेस। अब गॉल ब्लैडर में 2 सब्सटेंस पाई जाती है, जिसमें कोलेरेटिक्स एंड चोलेगॉगस के नाम से जानते हैं। जो कोलेरेटिक्स है वो क्या करती है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ बाइल, एंड चोलेगॉगस क्या करता है, कॉज द इम्पेटिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये सब क्या था, तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन था। अब देखते हैं गॉल ब्लैडर अदर ऑर्गन को किस तरीके से हेल्प करती है। तो गॉल ब्लैडर कनेक्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द सीरीज ऑफ बाइल डक्ट, जिसको हम बाइलरी ट्रैक्ट के नाम से या फिर बाइलरी ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी क्या करती है, बाइल को करती है लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, लीवर के अंडर सरफेस में गॉल ब्लैडर दिख रही है, गॉल ब्लैडर के जस्ट नीचे कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है, और बाइल डक्ट के जस्ट नीचे ड्यूडेनम दिख रही है। तो हम देखते हैं गॉल ब्लैडर जो फंक्शन किस तरीके से करते थे। विद इन हाफ आवर टेकिंग फूड द स्पिंटर इज रिलैक्सेस एंड परमिट द बाइल टू इंटर द ड्यूडेनम। खाने से पहले क्या होता है, गॉल ब्लैडर पूरा बाइल से भरी हुई रहती है। जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हो तो गॉल ब्लैडर को एक सिग्नल रिसीव होता है, जिससे गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स की प्रोसेस स्टार्ट करता है। जो स्टोर होती है बाइल, वो बाइल को क्या करती है, थ्रू द बाइलरी ट्रैक्ट द बाइलरी इवेंचुअली फाइंड द वेट योर लार्ज बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये बाइल को पास करती है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इनटू द duodenum में, and the first part of your small intestine were mixed with food and waiting the digestion। तो ये सारी प्रोसेस इस तरीके से होती है। खाने के बाद आफ्टर यू ईट योर गॉल ब्लैडर इम्पिटी, गॉल ब्लैडर पूरे खाली हो जाती है, एक बैलून की तरह रहती है, और फिर वेट करती है अगेन से बाइल से फिल्ड होने के लिए।
अब हम देखते हैं गॉल ब्लेडर में डिसऑर्डर क्या क्या होती है। तो फर्स्ट क्या है, गॉल स्टोन। गॉल स्टोन मतलब जो गॉल ब्लेडर होती है उसमें स्टोन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होती है, तो अपर एब्डोमेन में राइट साइड से पेन होता है, कभी बैक पेन होता है, वोमिटिंग सी लगती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, सीने में जलन सी लगती रहती है। तो ये सारे सिम्टम जब दिखे तो आप एक बार एडवाइस कीजिए पेशेंट को, जो आप अल्ट्रासाउंड करवा के देखिए। इसके लिए जांच की जाती है, जो कि हम अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताएंगे। और दूसरी डिसऑर्डर क्या है, तो कॉलिसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, तो कॉलिसिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर। इट कैन अकर्स व्हेन गॉल स्टोन ब्लॉक द फॉर्म गॉल ब्लेडर एग्जिस्टिंग। तो क्या होता है, गॉल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन आ जाती है। एंड थर्ड डिसऑर्डर क्या है, गॉल ब्लेडर कैंसर। एक न्यू सेल का जो कैंसर सेल का ग्रोथ हो जाना। अगर गॉल स्टोन है या कॉलिसिस्टाइटिस है या फिर गॉल ब्लेडर में स्लज एक फ्लूइड भर जाती है, तो अगर ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं चली तो आगे चल के वो गॉल ब्लेडर कैंसर भी हो जाता है। जिसमें हम कैसे पता करेंगे, तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे या फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में जैसे एलएफटी करवाएंगे, और उसमें बहुत सी चीज़ें आती है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। जो गॉल ब्लेडर में डिसऑर्डर है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, और एमसीक्यू भी रहेगी। Gallbladder infection, and it can occurs when a gallstone block bile form existing the gallbladder, and cholecystitis causes fever, pain, और इसके मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरी क्या होने लगती है, तो सर्जरी की होने लगती है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जो गॉल स्टोन वो ब्लॉक कर दी है। अब इससे क्या होगा, जो गॉल ब्लेडर वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, और पेशेंट को पेन होगी, फीवर सी लगेगी, जो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगा, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जब कॉलिसिस्टाइटिस होती है। तो अब इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं, गॉल ब्लेडर में बाइल का प्रोसेस हो रही है। बाइल जूस जो है वो पास हो रही है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ये स्पिंटर है जो रिलीज और कंट्रोल करती है बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने के लिए। अब देखते हैं गॉल ब्लेडर कैंसर क्या होता है, बाइल डक्ट कैंसर क्या होता है, बाइल कैंसर क्या होता है और कहाँ होता है। तो ये जो अपर दो जो ट्यूब दिख रही है वो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट कैंसर है, जो लीवर के पास होती है। एंड लोअर में जो डक्ट दिख रही है उसको बाइल डक्ट कैंसर कहते हैं। और पेनक्रियाज के पास जो ट्यूब दिखती है उसको डिस्टल बाइल डक्ट कैंसर कहते हैं। तो ये सारा क्या था, तो गॉल ब्लेडर के डिस्कम्फर्ट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, गैस बनने लगता है, डाइजेशन ठीक से नहीं होती है। अगर गॉल ब्लेडर में कोई प्रॉब्लम हुई तो सिम्टम क्या देखने को मिलेगी, अपर राइट एब्डोमिनल पेन होगी, पेन आफ्टर ईटिंग द फैटी मील। जब आप खाना लोगे फैटी सी कुछ फ्राइड सा तो होगी। अब खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जॉन्डिस देखने को मिलेगी जिसमें येलो स्किन और आंखें पीला पीला होगा। पेशेंट को नौजिया होगी, वोमिटिंग होगा, फीवर सा होगा, और जो लाइट ब्राउन पी पास होगी, जो यूरिन है यूरिन येलो सा रहेगा। तो ये सारे सिम्टम जब दिखे तो समझना गॉल ब्लेडर में कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ है। तो अगर गॉल ब्लेडर में प्रॉब्लम आई तो ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो कॉलिसिस्टेक्टोमी और लैप्रोस्कोपी ऑफ कॉलिसिस्टेक्टोमी होगी। पहले तो पेशेंट को ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा और अल्ट्रासाउंड होगी। ब्लड टेस्ट में एलएफटी में अगर एबनॉर्मलिटी दिखा, कुछ सीबीसी होंगी, और अगर अल्ट्रासाउंड में भी गॉल ब्लेडर एबनॉर्मल दिखा तो पेशेंट को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट डॉक्टर के थ्रू जो होगी उसे दी जाएगी। अक्सर देखा गया अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन है या स्लज है या कैंसर है तो उसे रिमूव ही कर दिया जाता है। अब आगे की वीडियो में देखते हैं जो किस तरीके से लैप्रोस्कोपी की जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे नेक्स्ट डे गॉल ब्लेडर का, जिसमें ट्रीटमेंट रहेगी, एमसीक्यू रहेगा, और गॉल ब्लेडर के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें रहेगी।